ठीक है। क्लास 9 का हम आज 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो अलजेब्रा में 2.3 में है क्या? जो 2.3 एक्सरसाइज है वो इससे डील करती है, जिसे कहते हैं सर्ड। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे, हम सिर्फ एक लाइन याद रखेंगे जिससे मेजॉरिटी चीज़ें हमारी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। सर्ड जो होता है याद रखें वो एक इर्रेशनल रूट है। क्या है? इर्रेशनल रूट। अब इर्रेशनल रूट का क्या मतलब होगा? तो बच्चों इर्रेशनल रूट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 लूँगा, क्या 4 ये नंबर रूट से बाहर आ सकता है? आ सकता है। 4 बाहर आकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 9 है, 9 भी बाहर आ सकता है। 9 बाहर आकर कितना हो जाएगा? 3। 16 बाहर आकर कितना होगा? 4। पर अगर मैं बोलूँ 5 है, 7 है, 53 है, ये नंबर्स रूट के बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई 2 सेम नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके 5 आए या 7 है या 53 है। तो ऐसे नंबर जो बेसिकली रूट से बाहर नहीं आ सकते, जो इर्रेशनल रूट होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? सर्ड कहते हैं। याद रहेगा। अब जैसे कि मैथ्स में अगर मैं x लिखूं तो यहाँ कुछ नहीं लिखूं तो क्या होता है? 1 होता है। बराबर है, राइट? 1 होता है। ये टू बी अंडरस्टूड है। 1 होता है, प्लस होता है, टू बी अंडरस्टूड बात है, वो हमको मालूम होती है, ठीक है। पर यहाँ जो लिखा हुआ है ये वाला दिख रहा है, इसके नीचे कुछ, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो लिखा कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर 2 है। कितना है? 2। इसलिए तो हम स्क्वायर रूट बोलते हैं ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो अगर क्यूब होता है तो हम लोग मेंशन करते हैं ना, यहाँ पर क्यूब मेंशन करते हैं हम लोग, बराबर है। 4th रूट होगा तो क्या करेंगे? मेंशन करेंगे, बराबर है। तो वो हो जाएगा सर्ड का ऑर्डर। क्या हो जाएगा? सर्ड का ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ जो होगा वो सर्ड का ऑर्डर होगा। सर्ड क्या होता है बोलो? ऐसे नंबर जो रूट के बाहर नहीं आ सकते वो आपके क्या कहलाएंगे? सर्ड कहलाएंगे। सिंपल है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना, और फिर हम प्रैक्टिस सेट 3.3 कर रहे हैं, ठीक है। हो गया 8 साइड, ये साइड लिख लिए थे, ठीक है। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, मालूम है ना। मिटा दूँ ये मैं? क्या लिख रहे हो? हाँ तो लिख लो ना, बोलो ना। ठीक है। तो देखो 9 स्टैंडर्ड किताब है ना सबके पास, ठीक जो? हाँ। स्टेट दी ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स गिवन बिलो। आपको सर्ड का ऑर्डर बताना है। क्या है? पहला वाला जो है ना, क्यूब रूट ऑफ 7 है। सो ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ सर्ड हो जाएगा 3। समझ गए? जहाँ पे जो नंबर आ रहा है। सेकेंड वाले में क्या है? नहीं, 5 तो बाहर है। रूट के बाहर कौन सा नंबर है? कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सर्ड हो जाएगा 2, है ना। यहाँ तो 2 आएगा, ठीक है। ये हो गया। वो OFS शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, पर आप लोग पूरा लिखना। थर्ड वाले में जो है ना, 4th रूट ऑफ 10 है, तो क्या आएगा? 4 आएगा। उसी तरह से 5th वाले में स्क्वायर आ जाएगा, फिर 6th वाले में क्यूब आ जाएगा। समझ गए? ठीक है। लिखो मत अभी, यहाँ देख लो बच्चों पहले, ठीक है। ये अब मैं रब कर रहा हूँ 8 स्टैंडर्ड नीचे का पार्ट। तो यहाँ तक तो हो गया, पहला सवाल हो गया कंप्लीट। सेकेंड वाले में क्या पूछा गया है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स जस्टिफाई। इनमें से कौन सर्ड है वो जस्टिफाई करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। पहला वाला क्या है? क्यूब रूट ऑफ 51। ऐसा कोई नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 51 आता है? क्योंकि क्यूब दिया है इसलिए पूछ रहा हूँ 3 बार। कोई है? 3 बार मल्टीप्लाई करके 51 आता हो? 17 3 सा 51 होता है। 17 इंटू 17 नहीं होता ना। ये फ़र्क समझ रहे हो? ठीक है। तो वो तो नहीं हो सकता। तब फिर कोई भी नंबर नहीं है ऐसा। तो ये रूट के बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बोला 1 से 10 तक क्यूब भी याद रखो, आसानी पड़ेगी ना। 1 से 10 तक के क्यूब में चेक कर लो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 हो रहा है ना। तो बड़ा ही हो जा रहा है 51 से, तो नहीं आ रहा है ना। हाँ, तो लिखेंगे सिंस इट इज़ एन इरेशनल रूट, इट इज़ एन इरेशनल रूट। ये एक इरेशनल रूट है
तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 51 इज ए सर्ड। क्या है ये? सर्ड है। ठीक है, हो गया पहला वाला। ये नेक्स्ट है फोर्थ रूट ऑफ 16। कौन है ऐसा? कौन सा नंबर इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर? हाँ जोर से बोलो। 2। वेरी गुड। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, है ना। सो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। सिंस it is a rational number, it is a rational number, therefore fourth root of 16 is not a surd। ये सर्ड नहीं है। ठीक है, ये हो गया तीसरी बात। तीसरा सवाल क्या है हमारा? तीसरा सवाल है फिफ्थ रूट ऑफ 81। ऐसा कोई नंबर है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करके 81 आता है। 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81 होता है। बट वो 4 बार में ही होगा ना। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 4 में ही हो रहा है तो नहीं हो पाएगा, है ना। वो तो 5 में पूछ रहा है, मतलब 5 बार होना चाहिए तो नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंस इट इज़ एन इर्रेशनल रूट, ये एक इर्रेशनल रूट है, देयरफॉर इट इज़ ए सर्ड, देयरफॉर फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज़ ए सर्ड। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद थर्ड हो गया। फोर्थ वाले को देखते हैं। तो फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है? फोर्थ वाले में दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 256। ये तो हमको मालूम है क्या आता है, 16 आता है ना। इसका आंसर 16 का स्क्वायर होता है 256। हो गया। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सर्ड। ठीक है, हो गया अभी। फिफ्थ वाले में क्या है? क्यूब रूट ऑफ 64। ऐसा कोई नंबर है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 64 आता है? 4, है ना। देयरफॉर बाकी वो सब लिख लेना रैशनल नंबर। देयरफॉर इट इज़ नॉट ए सर्ड। हाँ बोलो। 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 हो गया ना। हाँ, 8 शायद नहीं आ रहा तो मैं बताऊँगा। और 6 वाला तो डेफिनेटली नहीं है, 22/7 है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। देयरफॉर इट इज़ ए सर्ड, इट इज़ ए सर्ड। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या करना है? क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक सर्ड एंड अनलाइक सर्ड। आपको बताना है कौन सा लाइक सर्ड है और कौन सा अनलाइक सर्ड है। अब कैसे बताएंगे वो देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, रूट 52 है और 5 रूट 13 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूट 15 और 5 रूट 13 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? लाइक और अनलाइक, मैथ्स में लाइक और अनलाइक क्या होता है मालूम है आपको? मैथ्स में लाइक और अनलाइक का मतलब ये होता है कि रूट वाला नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए सर्ड्स के हिसाब में। तो हम अब यहाँ तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। 52 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 52 होता है 13 4 ज़ा। देख रहे हो टेबल याद रखना कितना ज़रूरी है। अगर टेबल याद हो तो झट सॉल्व होगा, वरना तुम सोचते बैठोगे 52 को लिखूँ कैसा। ठीक है, 13 4 ज़ा क्या होता है? 52 होता है। 4 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? 4 बाहर आता है, रूट से हमेशा 4 बाहर आके क्या बनेगा? 2 बनेगा ना। 2 रूट 13 आ रहा है, यानी कि 52 क्या है? 2 रूट 13 है, और ये क्या है? 5 रूट 13। रूट वाला नंबर क्या है? सेम है। देयरफॉर रूट 52 एंड 5 रूट 13 आर लाइक सर्ड। समझ गए? रूट वाला नंबर अगर सेम आ रहा है तो सेम है, लाइक सर्ड हो गया सॉल्व है। सिंपल है। दूसरे सवाल में क्या है? रूट 68 एंड 5 रूट 3 है। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो रूट 68 फिर एंड 5 रूट 3 है। ठीक है, अब रूट 68 के लिए पता नहीं हमें कि हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखते हैं। तो रूट 68 देखो, प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 17 1 ज़ा 17। अगर ये 2 2 है बराबर है, तो स्क्वायर रूट में एक 2 आएगा इससे, और रूट 17 एक ही है तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। यानी 68 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 रूट 17।
अब ये 2√17 और ये 5√3 है, रूट वाला नंबर सेम है क्या? नहीं सेम है, तो कौन सा सर्ड हो गया? अनलाइक सर्ड हो गया। तो ये लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर √68 एंड 5√3 आर अनलाइक सर्ड। तो ये अनलाइक सर्ड है, ठीक है। ये हो गया, कंप्लीट हो गया ये वाला भी। अब कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा सवाल है। हाँ, तीसरे सवाल में क्या है? 4√18 एंड 7√2 है ना। ये याद रख लो शॉर्टकट, 4√18 है ना, तो जब भी √18 आएगा तो होगा 3√2। क्या होगा? 3√2। अब देखो ज़रा इसको, 4√18 है, इसको पहले सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। 4 है, 18 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 9 2 ज़ा 9 बाहर आकर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा? √2। 4 3 ज़ा कितना होगा? 12√2, यानी ये 12√2 है और ये 7√2 है। रूट वाला नंबर सेम है, तो देयरफॉर 4√18 एंड 7√2 आर लाइक सर्ड्स। समझ गए? ये हो गया सॉल्व। फोर्थ सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, 19√12 एंड 6√3। 19√12 एंड 6√3, ठीक है। सो पहले 19 को देख लेते हैं। 12 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 4 3 ज़ा 4 बाहर आकर क्या होगा? 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? √3। 19 2 ज़ा कितना होगा? 38√3 हो जाएगा। दोनों के नंबर सेम है, देयरफॉर 19√12 एंड 6√3 आर लाइक सर्ड्स, ठीक है। ये भी हो गया सॉल्व। और सम्स है उसमें 5√22 7√23, ठीक है। 5√22 एंड 7√33, ठीक है। अब कुछ इसमें हो नहीं सकता है। देखो 22 को ज़्यादा क्या लिखोगे? 11 2 ज़ा और 11 3 ज़ा। ना 11 बाहर आएगा रूट से, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, और तो डायरेक्ट लिख दो देयरफॉर 5√22 एंड 7√33 आर अनलाइक 6। अच्छा, आप लोग करोगे, ठीक है, छोड़ देता हूँ मैं आप लोगों को। उसके आगे भी बता देता हूँ, इकट्ठा देख लो ताकि मैं उधर कुछ करवा लूँ ना। आता हूँ मैं। नहीं आ रहे लास्ट के 3 सब? आ गए यानी ना, वेरी गुड। तुम लोग को आए? हाँ, जल्दी करो। नेक्स्ट कौन सा है? देखो क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्च। बड़ा आसान है। पहला क्या है? √27 है, बराबर 9 स्टैंडर्ड। कैसे करेंगे? देखो √27 है हमारे पास। कुछ नहीं करो, क्या करो, ये कर लो प्राइम फैक्टर। 27 कौन से टेबल में आता है? 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 3 × 3 × 3। 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, और एक 3 क्या हो जाएगा? अंदर बच जाएगा। हो गया पहला सवाल, ठीक है। दूसरा क्या है? √50 है, फिर √250 है। सो √50 है बच्चों। हाँ, बिना प्राइम फैक्टराइज भी ये कर सकते हैं कॉमन लॉजिक से, पर फिर भी 225 ज़ा कितना होगा? 50, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 5 × 5। 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर बच जाएगा, 5√2 आ गया। समझ गए? तीसरा वाला, तीसरे वाले में बच्चों ये है कि √250 है। अब कैसे करेंगे इसको? 250 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब 5 5 ज़ा 25, 0, 5 10 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 2 बराबर 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। ये दोनों एक ही है तो अंदर आ जाएंगे। 5 2 ज़ा कितना हुआ? 10, से √250 हो गया। समझ गए? अब उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन बचा? 112 और 168 है, तो 112 मैं करा देता हूँ, 168 आप लोग कर लेना। सो 112 है, √112 है। कैसे करेंगे? वही सेम प्राइम फैक्टर। ये किस में जाएगा? कौन से टेबल में जाएगा? लास्ट में 2 आ रहा है ना, कौन से टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में जाएगा। 2 5 ज़ा 10,
2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। यानी कि रूट 1 1 2 को हम लोग कैसे लिखें, कितने 2 है, 1 2 3 4, 4 2 और 1 7 है बराबर। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा रूट 7, 2 2 ज़ा 4, 4 रूट 7। समझ गए? ठीक है, चलो लिखो अब। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो तुम लोग? फोर्थ का फोर्थ तो कराया था ना, फिफ्थ वाला तो 168 है। 168 के लिए हम ये कर लेंगे, 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर आ गया, उसका प्राइम फैक्टर आ गया। तो अब ये लिख दो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर जो बच गया वो लिख दो, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। समझ गए? बस इतना करना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन फिफ्थ वाला कर लेते हैं, फिर वहाँ बस कर लेंगे। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। कंपेयर करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, ज़िंदगी में भी और मैथ्स में भी कंपेयर करने के लिए हमेशा बराबरी होनी चाहिए। ठीक है, आइंस्टाइन कहते थे कि आप दो चीज़ को कंपेयर इस तरह से नहीं कर सकते, जैसे आप बोले कि मछली और कबूतर को कंपेयर कर रहे हो, मछली तैरना जानती है, कबूतर उड़ना जानता है, दोनों को कंपेयर ही कैसे कर सकते हो, राइट। तो इसलिए कंपैरिजन नहीं हो तो बेहतर है लाइफ में। पेरेंट्स बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, है ना, कजिन का कंपैरिजन हो जाता है किसी से, कभी किसी का पड़ोसी से हो जाता है, तो कंपैरिजन होना ज़रूरी है। ठीक है, मेजॉरिटी केसेस में होता है ऐसा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, तो उसमें ये भी उल्टी बात भी है कि अगर बच्चा पेरेंट्स को कंपेयर कर दे तो फिर मार पड़ेगी। ठीक है, कंपैरिजन किसी का भी अच्छा नहीं है। ठीक है, हर आदमी अपने डोमेन में ठीक होता है। 7√2 है और क्या है, 5√3 है। ठीक है, 7√2 और 5√3 है, तो इसे हम करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या कर दो, या तो पूरा रूट में ले लो, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब ये 7√2 है बराबर, 7 को अंदर लेकर आओ, रूट के अंदर लेकर आओगे तो क्या होगा, 49 होगा। 49 2 ज़ा कितना होगा, 98। हाँ, इसे छोड़ दो। वैसे सेम यहाँ पर भी वही चीज़ करो। 5√3 है, क्या करेंगे, 5 को अंदर लेकर आएंगे तो कितना होगा, 25। 25 3 ज़ा कितना होता है, 75 होता है। तो 75 आ रहा है और ये 98 आ रहा है। अब दोनों कंपेयर करने के लिए बराबर हो गए, है ना। अब दोनों में बड़ा कौन है, 98 बड़ा है, तो देयरफॉर 98 इससे आ रहा है, तो देयरफॉर 7√2 इज़ ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल में √247 √274 है, डायरेक्ट कंपेयर कर लो। इसमें 247 है और 274 है, ये वाला बड़ा होगा। सो √247 इज़ लेस देन √274 हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। 2√7 और √28 है। ठीक है, हाँ, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे रहने दो, ज़रा √28 को कंसिडर कर लो। √28 कैसे लिखा जाएगा, 4 7 ज़ा 28 होता है, और 4 बाहर आकर क्या होगा, 2, दोनों 2√7 आ रहे हैं, तो देयरफॉर 2√7 इज इक्वल्स टू √28, है ना, बराबर है, तो वही लिख दो। चौथा सवाल 5√5 और 7√2 है। 5√5 है और 7√2 है। 5√5 को कैसे लिख सकते हो, ये जो 5 है इसको क्या लिखोगे, अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 और इंटू 5 है, ये क्या हो जाएगा, 7 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 49 इंटू 25। 5 ज़ा कितना होता है, 125। 49 2 ज़ा कितना होता है, 98, बड़ा ये है, देयरफॉर 5√5 किससे बड़ा होगा, 7√2 से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए, हो गया। पांचवा सवाल,
4√42 एंड 9√2 यहाँ तक बताऊँगा, बाकी आप लोग कर लेना। 4√42 यानी 9√2। 4 को अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं 4 को अंदर मत डालो, 42 को लिख लो। 14 3 होता है 42, और किस में आता है? पीछे किए थे ना ऊपर, 42 का प्राइम फैक्टर निकाले थे ऊपर गई। चलो ठीक है, 2 2 2 1 7 3 ठीक है ना, ये बाहर नहीं आने वाला है तो 4 इसको अंदर भेज दो। 4 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 × 42, और ये हो जाएगा 9 अंदर जाएगा तो कितना होगा? 81 × 2 हो जाएगा, बराबर है। 16 × 42 कर देना, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा और ये छोटा आने वाला है, ठीक है। तो करके देख लेना, एक स्टेप यहाँ लिख लेना। अब देयरफॉर 4√42 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? 9√2 से क्या होगा? ग्रेटर होगा, ठीक है, समझ गए। बाकी आप लोग कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।